नमस्कार दोस्तों, जीडीएस ट्रेडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे परसेंटेज टॉपिक, जो कि मैथमेटिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो उसमें से आपको ध्यान में क्या रखना है, किसी भी संख्या को अगर 100 से डिवाइड कर दी जाए या फिर भाग दिया जाए तो उस संख्या का 1% मिलता है। उसी तरह किसी भी संख्या को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो उस संख्या का 10% हमें मिलता है। तो अब हमें कई बार पूछा जाता है कि इसमें से इतना मिला है तो कितना परसेंट मिला है। जैसे कि अगर 100 मार्क 700 मार्क का पेपर था, 700 में से आपको कितने मार्क्स मिले, 300 मार्क्स मिले, तो कितना परसेंट मिला इसको हमें निकालना है। तो इसको हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो कितना मिलेगा, देखिए ए जीरो कट जाएगा, डायरेक्ट हम 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो जो भी उत्तर मिलेगा वो हमारा परसेंट होगा। तो देखिए कितना आ जाएगा, 7 चौका 28, कितना बचा है 2, 7 दूना 14, इसमें से अभी यहाँ पे बचे 6, यहाँ पे लगेगा पॉइंट, या फिर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 6/7। तो इतना परसेंट हमें मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरह हम आगे क्वेश्चन करेंगे। इसको मैं मिटा देता हूँ तब तक। तो इस टॉपिक पर पहला प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, 5/8 को परसेंट के रूप में किस प्रकार लिखा जा सकता है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि परसेंट कैसे निकालना है। तो यहाँ पे हमें पूछा क्या गया है, 8 में से 5 मिले हैं तो कितने परसेंट बनेंगे। देखिए 8/5 इंटू 100 करेंगे, जो भी परसेंट होगा वो, जो भी उत्तर होगा वो परसेंट हमें मिल जाएगा। तो कैसे होगा, देखिए इन दोनों को 2 से भाग सकते हैं। यहाँ पे बनेगा 4 और इस यहाँ पे बनेगा 50। 2 से डिवाइड किया तो ये बनेगा। फिर देखिए तो क्या करेंगे, यहाँ पे अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, कितना बनेगा। तो इससे पहले फिर एक बार हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ बनेगा 2, यहाँ बनेगा 25। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, कितना बनेगा, 25 पंजे 125, 125, यहाँ कितना बचा है 2। तो इसका जो, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 छक 12 और कितना बचा है 5, 5 दूने 4, कितना बचा है अभी यहाँ पे 1। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हम लिख सकते हैं, या फिर इसी को किस प्रकार लिख सकते हैं, 62.5। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे कोई और संख्या होता तो कैसे लिखेंगे, समझो यहाँ पे 35 होता। ठीक है, तो 35 इंटू 100 ऐसा लिख सकते हैं क्या हम, जी नहीं, यहाँ पे हमें ऐसा नहीं लिखना है, यहाँ पे हमको डिवाइड करना होगा। इसी को भी, इसको भी हमने डिवाइड ही किया है, लेकिन उसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा है। कैसे, देखिए 5/8/100, तो ऐसा अगर होता है तो जब ये ऊपर जाता है तो इसका मल्टीप्लिकेशन होता है यहाँ। ठीक है, ये पिछले वीडियो में हमने देखा है, सिंप्लीफिकेशन जो टॉपिक बोर्ड मार्क्स हमने डिस्कस किया है पिछली वीडियो में, तो उसमें ये हमने देखा है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 48 का 37.5% कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसको सिंपल कर लेंगे। किस तरह से, पिछले वीडियो में हमने देखा है। तो क्या करना है, ये जो इसका गुना होता है और इसका प्लस होता है। तो देखिए 37 1/2, तो इसका गुना होता है तो कितना बनेगा, 7 दूने 14 और 2 तिया 6 और पहले का 1 7, और ये +1 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, 75/2। तो ये किसके बराबर है, 75/2 के बराबर।
तो हमने क्या करना है, सबसे पहले 48 का 1% निकालना है। कैसे निकालेंगे, 48 डिवाइडेड बाय 100 इंटू कितना करेंगे, 75/2। अब देखिए कितना आसान हो गया है। सबसे पहले इन दोनों को काट लीजिए, 25 से दोनों को भाग जाता है, इससे 100 को 25 से भागेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और इसको 75 को 25 दिया 75, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। और देखिए 2 से दोनों को, इन दोनों को भागना है तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 दूना 4 और 2 चौका 8, तो यहाँ पे 28 बन गए हैं। तो अभी फिर से देखिए यहाँ से इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं हम कितने से, फिर से हम यहाँ पे 2 से कर सकते हैं, 2 दूना 4 और यहाँ पे 2 एकम 2, 2 चौका 8, यहाँ पे बन गया 7 14। और फिर से हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे बन गया 1, यहाँ पे 2 सती 14, कितना बाकी है 7 और इंटू 3, कितना बनेगा 7 3 21, बराबर है। एक बार फिर से देखिए 48, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, देखिए यहाँ पे 48 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, 24। फिर हमने यहाँ पे 4 से फिर से इसको डिवाइड किया था, तो यहाँ पे 14 की जगह 12 आ जाएगा, और फिर से हमने 2 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 2 चौक 18, तो यहाँ पे 7 की जगह 18 आ जाएगा, तो इस 7 की जगह 18, 7 की जगह 6, कितना बनेगा 18%। ठीक है, इसको आप कैलकुलेटर से भी करके देखिएगा, तो ये हमारा फाइनल उत्तर रहेगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। 26 का 15% बराबर x का 20%। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 26 का 15% निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, पहले 26 का 1% निकालो, 26/100 इंटू 15, कितना बनेगा, देखिए इन दोनों को 5 5 से भाग जा सकता है, इसका बनेगा 5 दूना 10, यानी यहाँ पे बनेगा 20, और यहाँ पे 5 3 15, यहाँ बनेगा 3। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, फिर से इन दोनों को 2 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं, कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 10 20, मतलब यहाँ पे 10 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 13। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, 13 3 39 डिवाइड बाय 10, तो कितना बनेगा ये 3.9। अब ये 3.9 किसके बराबर है, ये जो अगली जो संख्या है उसके 20%, यानी यहाँ पे हम x लिख सकते हैं इंटू 100 बराबर 20%, बराबर। तो हमें निकालना क्या है x, तो x को हम इधर ले जाएंगे और 20 को यहाँ ले जाएंगे, तो यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ 20 x। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो ये यहाँ की जो संख्या है वो हमें मिल जाएगी, तो इसको पहले डिवाइड कर देंगे, 20 एकम 20, 20 पंजे 100। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा तो हमें मिलेगा x, तो कितना आ जाएगा 5 9 45, और 5 3 15, और पहले के 4, कितना आ जाएगा 15 और 4 19,
और जो यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट एक दशम के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो ये हमारा उत्तर रहेगा। अगर ऑप्शन में कुछ इस तरह से लिखा हुआ तो भी वही उत्तर हमें क्लिक करना है, 19/1/2। ठीक है, इसके बाद हम और कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है 20% का 40% प्लस 25% का 30% प्लस 28% का 50% कितने प्रतिशत के बराबर है। यहाँ पे किसी परसेंट का परसेंट अगर पूछा है तो जो पहली जो संख्या है या फिर पहला जो परसेंट है उसको हम नॉर्मल संख्या ही मानेंगे। तो देखिए 20 का 40% कितना होगा, पहले 20 का 1% इंटू 40, ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, कितना बाकी है 2 गुना 4 बराबर 8। तो 20% का 40% 8 के बराबर है। अब 25% का 30% कैसे निकालेंगे, उसी तरह 25/100 इंटू 30, 0 0 कट गया। अब कितना बचा है, अब 10 से अगर हम 25 को भाग देंगे तो कितना बनेगा 2.5 इंटू 3, 2.5 इंटू 3 कितना बनेगा 3 पंजे 15, 5 3 दूना 6 और 1 7, 7.5। या फिर डायरेक्ट हम ऐसा कर सकते हैं 25 या 75 और पॉइंट जैसा तैसा लगा दिया। और आगे है वो क्या है 28% का 50%, तो 28% के हाफ कर दीजिए आपको 50% मिल जाएगा। तो 28 का हाफ कितना होगा 14। तो इन सभी का हमको जोड़ करना है, वही आपके कितने प्रतिशत आपने पूछा है वही आपको उत्तर मिलेगा। तो 8 प्लस 7.5 प्लस 14, तो कितना बनेगा ये 14 और 8 22, 22 और 7 29, 29.5 बराबर 29.5। या फिर इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यदि किसी संख्या का 35% बराबर 28 हो तो वो जो संख्या है वो क्या होगी। ठीक है, यहाँ पे हमें परसेंट पता है और कितना है वो भी, कौन सी संख्या है वो भी पता है। तो यहाँ पे कैसे लिखा जा सकता है 28 है, ये जो नीचे की संख्या है वो हमें निकालनी है। तो यहाँ पे हम x मानेंगे इंटू 100 बराबर 35%। ठीक है, तो हम x को इधर ले जाएंगे 35 को इधर लाएंगे 35 यहाँ पे x। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, देखिए इन दोनों को 5 से डिवाइड करना है, 5 सती 35 मतलब यहाँ पे 7 आ जाएगा, और इसको 5 दूना 10 20 बन जाएगा। अब इसको और इसको भाग कंप्लीटली जाता है तो इसको हम निकाल देंगे, 7 एकम 7, 7 चौका 28, कितना बचा है x बराबर 4 गुना 20 इक्वल टू 80। तो 80 का 35% मतलब कितना होगा 28। ठीक है, ये हमारा फाइनल उत्तर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 मीटर 4 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। तो 4 किलोमीटर बराबर 4000 किलोमीटर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। या फिर 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो ये 8 मीटर 4000 किलोमीटर का कितना प्रतिशत होगा, देखिए 0 0 कट गया, कितना बाकी है 8/40। तो इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 8 एकम 8, 8 पंजे 40। तो ये आपका फाइनल उत्तर होगा। या फिर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए
यहाँ पे तो ये नहीं जाता, भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, पॉइंट लेंगे, यहाँ पे 0, 5 दूनी 10, तो 0.2% होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 420 का x% बराबर 75.6 हो तो x का मान क्या होगा? जो ऊपर यहाँ पे जो क्वेश्चन था उसी के बराबर है। 420 का 420 में से 75.6 है तो उसका परसेंट कितना मिलेगा? देखिए 420 में से 75.6 इंटू 420, ठीक है, इंटू 100, तो जो भी हमें उत्तर मिलेगा वो x% का उत्तर होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे? ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, ठीक है। अब देखिए ये जो 10 है इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बनेगा? ये डायरेक्ट ये पॉइंट हट जाएगा, 756 बन जाएगा। अब इसको भाग दीजिएगा, कैसे भागेंगे? देखिए 7 से दोनों को भी भाग जाता है तो कितना आ जाएगा? 7 छक्के 42, और यहाँ पे देखिए 7 एकम 7, 7 अट्ठी 56, 108/6, 108/6, कितना उत्तर आ जाएगा? 6 एकम 6, कितना बचा है? 4, 6 अट्ठी 48, तो 18% हमारा फाइनल उत्तर रहेगा इसका। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यदि किसी संख्या का 80% 20 हो तो वो 20 हो तो उस संख्या का 20% क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे देखिए पहले हम कैसे निकालेंगे? 80% इज इक्वल टू 20, ठीक है, तो इसका 40% कितना होगा? 20 के हाफ ही होगा, मतलब ये देखिए 40% बराबर 10, ठीक है। और इसका 20% कितना हो जाएगा? 40 का 20, तो 20% बनेगा 5। हमारा उत्तर निकल के आ गया, हमें भी नहीं पता कि उत्तर कितना है, ठीक है। तो 20% इज इक्वल टू 5, तो उत्तर हमारा बन गया है 20% इज इक्वल टू 20, तो 40% 10 बन गया, तो इसका हाफ कर देंगे तो यानी 20%, इसका भी हाफ कर दिया, और हमें 20% ही निकालना है, तो 5, ये 5 हमारा उत्तर रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। यदि वह 178 अंक प्राप्त करता है तो वह 22 अंकों से फेल हो जाता है, तो बताइए उस परीक्षा में कुल अंक कितने होंगे? बराबर, तो 178 उसको अंक मिले हैं और वो 22 अंकों से फेल हुआ है, मगर अगर उसे 22 अंक और मिल जाते तो उसको 40% मिल जाते, यानी 178 प्लस 22 बराबर 40%। ठीक है, मतलब ये कितना बनेगा इन दोनों का? 200 इज इक्वल टू 40%। अब इसी तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। 20% कितना बनेगा? 100, तो इसी तरह ये 40% प्लस 40% प्लस 20%, ये कुल मिला के कितना हो गया? 100%। ठीक है, तो इसी को हम जोड़ देंगे, ये 200 200 और 100, कितना आ जाएगा? 200 200 400 और 500, तो परीक्षा में कुल अंक कितने होंगे? 500 अंक होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टैंडर्ड सोने में 22 भाग सोना होता है तथा 2 भाग धातु होती है, तो स्टैंडर्ड सोने की वस्तु में धातु की मात्रा क्या होगी, या फिर धातु का परसेंट कितना होगा स्टैंडर्ड सोने की वस्तु में? तो देखिए
2 22 और 2 यानी 24 का मिश्रण है, कुल मिला के 24 से 2 इंटू 100 कितना बनेगा? इसको 2 से डिवाइड कर दो, 12 हो जाएगा। इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, कितना बनेगा? 50। इसको फिर से 2 से डिवाइड कर दो, कितना बनेगा? 6। इसको भी कर दो, कितना बनेगा? 25। फिर से इन दोनों को डिवाइड कर दो, कितना बनेगा? यहाँ पे 2 एकम 2, 2 3 6। बाकी क्या बचा है अभी? 25/3 कितना आ जाएगा? 3 8 24। कितना बाकी है यहाँ पे? 1 यानी 1/3। तो ये हमारा फाइनल उत्तर रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो अगली वीडियो में फिर से हम इसी टॉपिक पर कुछ और क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम मैथमेटिक्स का अगला टॉपिक जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।